ये स्टोरी है एक ऐसे इनक्रेडिबल ह्यूमन की जो अकेले 438 डेज तक वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफ डीप ओशियन पैसिफिक ओशियन में जिंदगी और मौत की जंग लड़ी, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया और 14 महीने बाद वापस भी आया। लेकिन आते ही ऐसा क्या हुआ कि उसको सुसाइड करना पड़ा। चलिए जानते हैं इस वीडियो में इस डेंजरस एंड टोल्ड स्टोरी को। कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड टाग डीप पैसिफिक ओशियन से। पैसिफिक ओशियन दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा समुद्र है जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पड़ता है। यह इतना बड़ा है कि जहाँ जमीन का टोटल एरिया 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ये अकेला ओशियन 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया को निगल सकता है। इस ओशियन पर कुछ ही आइलैंड हैं जो बहुत छोटे हैं। कुछ तो इतना छोटा है कि जहाँ इंसान अभी तक जा भी नहीं सका है, और यदि गलती से भी कोई इंसान पैसिफिक ओशियन में गुम हो जाए तो उनको ढूंढना लगभग नामुमकिन है। इसी पैसिफिक ओशियन के किनारे मैक्सिको में बसा एक कोस्टा अजुल नाम का गांव में जोसे सल्वाडोर और कोर्डोबा नाम का एक्सपीरियंस मछुआरा रहता था जो डेली पैसिफिक ओशियन में मछली पकड़ने के लिए जाता था। डेली की तरह 17 नवंबर 2012 को जोसे सल्वाडोर और उसके साथी कोर्डोबा मछली पकड़ने के लिए पैसिफिक ओशियन में जाते हैं। लेकिन जिस जगह ये दोनों मछली पकड़ने के लिए जाते थे उस जगह ज्यादा मछली नहीं मिलती है, और ये दोनों फैसला करते हैं मछली पकड़ने के लिए ओशियन के उस हिस्से में जाने की जहाँ बड़े बड़े जहाज जाते थे, जो मैक्सिको से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर था। इसके पास एक छोटा सा 7 फुट का बोट था। उस एरिया में जाने के बाद उसी बोट से रोज की तरह ये समुद्र में जाल फेंकते हैं मछली पकड़ने के लिए कि अचानक एक विशाल समुद्री तूफान उससे अपनी ओर आता हुआ महसूस होता है, और वे दोनों अपनी जान बचाने के लिए जाल को वहीं समुद्र में छोड़ देते हैं और तेजी से बोट अपने नजदीकी आइलैंड की तरफ ले जाने लगते हैं। अनफॉर्चुनेटली समुद्र में तूफान इतना बढ़ जाता है, इसके पास जो 7 फुट का बोट होता है वह बोट समुद्री तूफान की वजह से अपने पाथ से भटक जाते हैं। फिर भी ये कोशिश करते हुए अपनी नजदीकी आइलैंड की तरफ तो जाते हैं, और 6 घंटे तक इस तूफान का सामना करने के बाद ये अपने नजदीकी आइलैंड से 20 किलोमीटर दूर ही होते हैं कि इसके बोट का फ्यूल खत्म हो जाता है। ये देखते ही जोसे सल्वाडोर अपने बोट से रेडियो निकालते हैं और वहाँ के लोकल अथॉरिटी को मदद के लिए एक मैसेज भेजते हैं, और किस्मत इतना खराब होता है कि इसकी रेडियो का बैटरी भी लो हो जाते हैं, और जब ये मैसेज वहाँ के लोकल अथॉरिटी के पास पहुँचती है तब काफी देर हो जाती है, और वहाँ के लोकल अथॉरिटी एक टीम भेजती है। लेकिन समुद्री तूफान के कारण जोसे सल्वाडोर का वो अपने नजदीकी आइलैंड से काफी दूर चले जाते हैं, और अथॉरिटी द्वारा भेजा गया टीम को कुछ पता नहीं चलता। हैरानी की बात है कि केवल 4 से 5 दिन में ही जोसे सल्वाडोर का बोट अपने नजदीकी आइलैंड से 450 किलोमीटर तक चले जाते हैं। जोसे का छोटा बोट होने के कारण इसको ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल था। इसके पास ना ही फ्लेयर गन थी और ना ही कोई ऐसी चीज जिससे ये आग जलाकर मदद के लिए कुछ संकेत दे सके। इन दोनों को लगने लगा कि शायद अब बचना नामुमकिन है। दोनों के पास अब खाने के लिए ना ही खाना था और ना ही मछली पकड़ने के लिए जाल। तभी इसके बोट पे एक पक्षी आकर बैठते हैं। ये दोनों पक्षी को देखकर हमला करते हैं पक्षी पकड़ने के लिए, लेकिन पक्षी उड़ जाती है, और इन दोनों को अब लगता है कि पक्षी दोबारा जरूर आएगी, और प्लान बनाते हैं पक्षी पकड़ने का। कुछ समय बाद एक दूसरी पक्षी इसके बोट पर आकर बैठती है। ये दोनों उस पक्षी को अपने प्लान के मुताबिक कर लेते हैं, और अब ये दोनों सरवाइव करने के लिए पक्षी से अपना भूख मिटाने लगे और प्यास के लिए बारिश का पानी पीते थे, क्योंकि समुद्र का पानी काफी खारा होता है जिनको पीने से इंसान की मौत पक्की है। ऐसे ही इस वीरान से समुद्र में सरवाइव करते करते महीनों बीत जाते हैं, और जोसे का साथी कोर्डोबा इस मेंटल प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वो सुसाइड कर लेते हैं। बोट पे अब सिर्फ जोसे ही बचा था अकेला, जिसके चारों तरफ पानी के अलावा और कुछ नहीं नजर आता था। जोसे अब तक पैसिफिक ओशियन का उस हिस्से में पहुंच गया था जहां से केवल कार्गो शिप्स ही गुजरती थी। अब तक जोसे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और इसी तरह 6 महीने तक बीत जाता है। तभी जोसे को वहां से एक कार्गो शिप गुजरता हुआ नजर आते हैं, और वो हर मुमकिन प्रयास करते हैं मदद के लिए, लेकिन कार्गो शिप इतना दूर होता है कि उसका हर प्रयास विफल हो जाता है, और देखते ही देखते कार्गो शिप्स भी
भी वहाँ से चले जाते हैं और जोसे सोचने लगता है कि शायद मेरी किस्मत में मरना ही लिखा है। 11 महीने बाद जोसे अपने छोटे से बोट से ऑलमोस्ट 8000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुके थे मैक्सिको से। उसके कपड़े भी फट चुके थे। फाइनली वो समय आया जब किस्मत जोसे पे मेहरबान हुई। 30 जनवरी 2014 को जोसे को अपने आसपास कुछ नारियल तैरता हुआ दिखाई पड़ता है, जिससे जोसे सोचने लगा कि आसपास कोई आइलैंड जरूर है जहाँ से नारियल तैरता हुआ आ रहा है। और इसके कुछ ही समय बाद जोसे को एक आइलैंड दिखाई पड़ता है। जोसे को लगने लगा कि ये भी आइलैंड उससे दूर ना हो जाए। इसके लिए जोसे बोट से उतरकर पानी में चले गए और तैरकर आइलैंड की तरफ जाने लगे। और आइलैंड पर पहुंचते ही उसने देखा वहाँ कुछ विच हाउस बने हैं जिसमें वहाँ के लोकल्स रहते थे। यह आइलैंड जोसे के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर था। जोसे को उस आइलैंड के द्वारा उसके घर भेजा गया और घर पहुंचते ही जोसे एक और मुसीबत में पड़ गया। वहाँ के लोग जोसे के ऊपर अपने साथी को मारने का इल्जाम लगाने लगे और जोसे के ऊपर केस भी फाइल कर दिया गया, वो भी मर्डर का। वही साथी जिसने जोसे के मुताबिक सुसाइड कर लिया था, लेकिन जोसे ये साबित नहीं कर पाता है और उसे जेल जाना पड़ता है, जिससे डिप्रेस होकर जोसे सुसाइड कमिट कर लेता है। और ये अनटोल्ड एंड कोडिंग स्टोरी यहीं पर समाप्त हो जाती है। Thanks for watching this video. Subscribe for more.